अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को भावेश ने भेजा है, पुणे से है, नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट O with a velocity u in a direction making an angle theta upward with the horizontal। एक पार्टिकल है जिसको O से प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी u, और कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। आफ्टर सम टाइम एट point P, after some time at point P, it is moving at right angle with its initial direction of projection। जो इसका इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है उससे क्या होगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा। किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। द टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम O टू P, हमें जो है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है फ्रॉम O टू P। तो ध्यान से समझना है, इस सवाल को जो है हम दो तरह से कर सकते हैं। इस सवाल को हम दो तरह से कर सकते हैं, दो मेथड से कर सकते हैं। वो दोनों मेथड मैं आपको इस सवाल में बताऊंगा, जो भी अच्छा लगे वो यूज कर लेना। ठीक है जी, चलो। तो लेट्स से हमारे पास एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है। ये आ गया जी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपकी वर्टिकल लाइन। तो यहां से हमने पार्टिकल को जो है किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। तो ये एंगल लेट से थीटा है, तो ये आपको पता चला कितना होगा, ये बताओ, ये बताओ कितनी वेलोसिटी होगी, ये होगी u cos थीटा। कितना होगा जी, u cos थीटा। और ये कितना हो जाएगा, u sin थीटा। जिसके साथ थीटा बनता है उसके साथ u cos थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं बनता वो sin थीटा वाला कंपोनेंट। बेसिकली वेक्टर को हमने क्या किया है, रिजॉल्व कर दिया है, वेक्टर के टुकड़े कर दिए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। ठीक है जी। तो अब आगे क्या करना है, अब ये बोल रहा है कि ये पार्टिकल जैसे ऐसे 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 प्रोजेक्ट किया, तो एक पॉइंट P पर जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वाली वेलोसिटी से क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। लेट से हमने इस वेलोसिटी को आगे बढ़ा दिया, जब आगे बढ़ा दिया तो अब हम ये देखेंगे किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगी। भाई यहां ले लेते हैं जी, ये लेट से इस P पॉइंट पर वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर हो गई। अब इस P पॉइंट पर लेट से वेलोसिटी v है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा लेट से ये vx हो गया, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में vy। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अगर मान लो मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट को आगे ड्रॉ करता हूं, तो ध्यान से देखना है आपको, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है जी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये देखो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहां पर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये पहले भी कराया मैंने इस तरह का सवाल। तो 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया ये। तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन के, तो जब ये 90 माइनस थीटा तो आपका ये भी 90 माइनस थीटा। उम्मीद करता हूं इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये आ गया आपका 90 माइनस थीटा। ये अल्फा जो है थीटा ले लेना, यहां पर जो अल्फा है ये बेसिकली थीटा है, जो चाचा है वही मामा है। ठीक है जी। तो अल्फा जो है थीटा के इक्वल है। अब क्या करने वाले हो, अब हम जो है इस सवाल को दो मेथड से करेंगे। यहां तक तो पूरा प्रोसेस सेम है, दो मेथड से करना है। लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। ये है आपका मेथड वन। वेक्टर कंपोनेंट में तोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, u cos थीटा। u जो वेक्टर है वो किसके इक्वल है, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इस वाले वेक्टर को भी तोड़ोगे, भाई जो वेलोसिटी v है फाइनल वेलोसिटी, उसमें क्या है vx आई कैप माइनस में vy j कैप। अब चूंकि vx तो आपका u cos थीटा के इक्वल ही होगा, क्योंकि आपको पता है क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि एक्सीलरेशन होता ही नहीं है। तो आपका जो vx है वो बेसिकली u cos थीटा ही है। चाचा मतलब मामा है, u cos थीटा, u cos थीटा आई कैप माइनस vy
जे कैप। क्लियर है जी? तो यहां से आपके पास ये आ गया। अब आप क्या करोगे? अब आपको तो क्या निकालना है? टाइम निकालना है। हमें क्या निकालना है? टाइम। वो टाइम बताना है कि जब ये वेलोसिटी इनिशियल वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन के क्या आ जाए? परपेंडिकुलर आ जाए। क्या आ जाए जी? परपेंडिकुलर आ जाए। बहुत बढ़िया। अब वी वाई कैसे निकालेंगे ये समझेंगे। देखो यहां पर ध्यान से समझना है, हम जो है इक्वेशन लगाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वी वाई डाउनवर्ड है तो माइनस वी वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, v इज इक्वल टू u साइन थीटा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी ही लगा रहा हूं, माइनस g इंटू टी। तो यहां से t निकाल के लाएंगे, ये t इधर आ जाएगा तो जी टी, सॉरी ऐसे लिख लो, वी वाई इज इक्वल टू जी टी माइनस यू साइन थीटा, ये लिख लिया। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर तो वी वाई की वैल्यू आपको मिल गई, तो ये आ जाएगा आपका u कॉस थीटा आई कैप माइनस, माइनस में ये आ गया आपका जी टी माइनस यू साइन थीटा, और ये आ गया आपका जे कैप। ठीक है जी। अब आप देखो दो वेक्टर बन रहे हैं, इनिशियल वेक्टर और एक ये फाइनल वेक्टर, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अब जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो आप ये बताओ, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होंगे तो कौन सा डॉट प्रोडक्ट यूज, कौन सा डॉट प्रोडक्ट, तो मैंने बता दिया भाई, डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, क्योंकि ये ए बी कॉस थीटा होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है अगर परपेंडिकुलर होंगे। तो यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो रख दो और टाइम निकाल लो। ये जो टी है यहां से, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम क्या रखेंगे? जीरो रखेंगे। पहले इसको और इसको करेंगे तो कितना आएगा? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आई डॉट आई तो वन हो जाएगा। ऐसे ही अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे पूरे के साथ, तो ध्यान से करेंगे। ये यू साइन थीटा है, ये माइनस में है, ध्यान रखना। तो माइनस में यू जी टी, भाई इस u की मल्टीप्लाई इस gt के साथ हो गई, माइनस यू जी टी साइन थीटा। ठीक है जी। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू जीरो। उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्या करोगे आप? देखो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? वन। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं? यू स्क्वायर माइनस यू जी टी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू जीरो। एक यू से यू उड़ा दो तो यू माइनस जी टी साइन थीटा। तो आपको तो टी निकालना है, तो आपके पास टी किसके इक्वल आ गया? टी इज इक्वल टू, जब ये उधर, अरे जब ये टी इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? यू अपॉन में जी साइन थीटा। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है? कॉसेक थीटा अपॉन में जी, यू कॉसेक थीटा अपॉन में जी। तो हमें क्या मिल गया? बी मिल गया। तो हमारा जो है बी जो आंसर है वो सही है। ये था मेथड वन। ये मेथड वन में मैंने क्या किया? वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यूज किया है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यूज किया है। अब मैं दूसरा मेथड यूज करूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन का। भाई आप ये सोचो कि अगर मुझे ये नहीं समझ में आया पेपर में कि दो वेक्टर का, जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, अगर उस समय स्ट्राइक नहीं किया तो हम जो है, हम तो इसको उसी सवाल उसी मेथड से करते रहेंगे। कौन सा? इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो जब इक्वेशन ऑफ मोशन का मेथड यूज करोगे तो कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। भाई आपके पास ux है, ux आपको मिला u cos थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। uy कितना मिला आपको? u sin थीटा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी का कंपोनेंट vx जो है किसके इक्वल है? वो u cos थीटा के इक्वल ही है, दैट इज इक्वल टू ux। यही है आपका। ठीक है जी, फाइनल कंपोनेंट। ऐसे ही वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है ये हमें नहीं पता, तो क्या यहां पर ध्यान से देखो, ये जो v है, इस v का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? v cos 90 माइनस थीटा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? v cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? आपका vx के इक्वल हो जाएगा। और vx आपका किसके इक्वल है? ux के, दैट मींस u cos थीटा के इक्वल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से v की वैल्यू आप निकाल सकते हो, u cos थीटा
अपॉन में ये कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, बताओ बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ए एस टी सी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लगा दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 90 माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया सारे पॉजिटिव रहेंगे, 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, cos जो है ये क्या किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में, तो साइन थीटा। ए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, यहां पर 90 से मल्टीप्लाई और ऑड से मल्टीप्लाई, तो cos जो है साइन में कन्वर्ट हो गया। ये प्लस इसीलिए चला गया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं। तो v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये फाइनल वेलोसिटी आपको मिल गई, ये जो वेलोसिटी ये वाली। अब हमें vy निकालना है। अब vy किसके इक्वल होगा, v साइन 90 माइनस थीटा के। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो vy है वो किसके इक्वल होगा, v साइन 90 माइनस थीटा के। यही तो करना है। अब vy आपको निकालना है, v आपने ऊपर निकाल ही लिया है, u cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहां पर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, cos थीटा। तो यहां आपको मिल गया u cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये आपको मिल गया vy। ठीक है जी। अब यहां वेक्टर फॉर्म नहीं है, यहां पर तो मैंने सिंपल सिंपल वेलोसिटी के फॉर्मूले लिखे हैं बस। अब हमें टाइम निकालना है। अब टाइम जो है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाली इक्वेशन लगाओ वर्टिकल डायरेक्शन में। तो फाइनल वेलोसिटी जो है आपकी vy डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस में vy दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है u साइन थीटा, एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस जी, और ये आ गया टाइम। तो t निकालना है आपको, ये लेफ्ट में ये इधर आ जाएगी वैल्यू gt इज इक्वल टू ये टर्म उधर चली जाएगी u साइन थीटा प्लस vy। ठीक है जी। तो t इज इक्वल टू u साइन थीटा किसके इक्वल है देखो, अच्छा u साइन थीटा तो एज इट इज रखो, u साइन थीटा प्लस vy किसके इक्वल आया, u cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, u cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और डिवाइडेड बाय g। तो t किसके इक्वल आ गया, साइन की एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो गया जी, u साइन स्क्वायर थीटा प्लस u cos स्क्वायर थीटा अपॉन में g, और नीचे ये वाला साइन थीटा। तो यहां से कितना आ गया, t इज इक्वल टू u कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो u बाई जी साइन थीटा। तो यहां से आ गया u बाई जी कोसेक थीटा। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आई, तो यहां पर यह आंसर भी आपको मिल जाता है। ठीक है जी। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, ये था हमारा मेथड 2। आप दोनों मेथड से इस सवाल को कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम में ये स्ट्राइक नहीं किया कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, वो यूज नहीं कर पा रहे हो, तो आप जो है इसको यूज कर लेना। ऐसा एक सवाल और मैंने कराया है, उसमें हमें वेलोसिटी निकालनी थी, ये v। ये सवाल एक और मैंने कराया है, ये भी हमें जो है रोशन ने पूछा था ये सवाल, मुझे याद है। तो आप जो है ये बिल्कुल उसी पैटर्न में ये सवाल है। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो डाउट जो है आपका क्लियर हुआ। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आपको करना क्या, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, फिटजी में, पीडब्ल्यू में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर या कोई भी थ्योरी है या क्वेश्चन है, डाउट है, तो आपको करना क्या है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।